सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों का जुलाई मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, आखिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और जुलाई एंड होने मतलब जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वो भी एंड होने को है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों से बोला गया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो क्या फर्स्ट वीक के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर और भी डिले किया जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि बीएससी नर्सिंग 2025 के अंदर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी और क्या इसका नया नोटिफिकेशन रहने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों से बोला गया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हम आप लोगों की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर देंगे। हम उसके लिए काउंसलिंग के लिए आप लोगों को जो भी शेड्यूल रहता है वो जारी कर देंगे और आप लोगों की काउंसलिंग भी फर्स्ट राउंड जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं 3 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो भैया क्या कल या परसों के अंदर कोई आ सकता है? तो अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 6 तारीख को शायद संडे है ना। हाँ, तो 6 तारीख को तो कोई नोटिफिकेशन आने से रहा। अब हमारे पास में 2 दिन है, एक तो 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है। इन 3 दिनों के बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो वही 15 जुलाई तक आप लोगों की काउंसलिंग जा सकती है। ऐसी संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो है ना वो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जो भी आप लोगों के 3rd ईयर 4th ईयर के प्रैक्टिकल जो थे ना वो अभी चल रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों की काउंसलिंग को डिले कर दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना वो कॉलेज बेसिस पे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के प्रैक्टिकल की वजह से डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, इन तीनों के बीच में अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है साइट पर तो आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी उसके बारे में तो देखो, 4 से और 5 जुलाई के बीच में हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, आगे सुनो। अब यहां पर आप लोगों का प्रोसेस क्या रहेगा काउंसलिंग का, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर 550 की फीस जमा करनी है। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे पास में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा ना हमारे पास में, उनको फिर ना ही तो आप लोगों को ई मित्र की दुकान पे जाना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर बाद में सारा काम हम करेंगे, आपका पूरा लोड हम लेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो किसको कैसे क्या करवाना है पहले मैं प्रोसेस बता देता हूं, फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपका, फिर 550 की फीस जमा होगी RUHS की वेबसाइट पर, ये तो बाद में होगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद में चॉइस भरनी पड़ेगी आप लोगों को, फिर चॉइस को लॉक करना है, फिर आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसके बाद में फिर आप लोगों को क्या होगा, रिपोर्टिंग करवाने जाना है कॉलेज के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भैया हमें भी आपसे काउंसलिंग करवानी है और हमें भी आपके पास में जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज और 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवा रखी है। पिछले 3 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया हमें भी काउंसलिंग करवानी है, तो क्या प्रोसेस है उसका। तो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, जिसको भी करवाना है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। बस आप इतना सा मैसेज कर दो, उसके बाद आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा, जिसके अंदर 500 रुपए हमारा चार्ज है, जो कि फर्स्ट राउंड का है, सेकंड राउंड का है और 3rd राउंड, तीनों का राउंड का 500 रुपए चार्ज है, यानी तीनों राउंड करके देंगे हम आप लोगों को इसके अंदर। ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भैया हमें RUHS यानी कि BSc नर्सिंग के अलावा हमें और भी कोर्सेज की काउंसलिंग करवानी है, तो उसकी भी सेम फीस रहेगी आप लोगों की। आप लोग अगर एक कोर्स के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, जैसे कि आप BSc नर्सिंग के लिए भी काउंसलिंग करवा रहे हैं और आप लोग जो है उसके अलावा B फार्मा की भी करवाएंगे, आप BPT की भी करवाएंगे एक साथ में ही, तो 500 रुपए तो ये है,
प्लस अगर आपने एक कोर्स और बढ़ा दिया तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे, प्लस एक कोर्स और बढ़ा दिया तो 200 रुपए और बढ़ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। हाँ, तो मैं तो कहूंगा कि अभी आप एक ही कोर्स की काउंसलिंग करवाओ, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जितने कोर्स की आप काउंसलिंग करवाओगे ना, उनका अलग से 550 550 550 550 का अलग से टोकन साइट पर कटेगा, ठीक है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर आप लोगों को अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लगभग 900 स्टूडेंट अभी तक हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और लास्ट हमारा टारगेट है 1000 स्टूडेंट का, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर रहा था कि फीस जमा करने के बाद फिर चॉइस भरनी पड़ेगी। चॉइस क्या होती है भैया? तो चॉइस वो होती है कि एक हमारी चॉइस है कि मुझे एसएमएस कॉलेज चाहिए, लेकिन आपके एसएमएस कॉलेज लायक तो नंबर है ही नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? तो वो चॉइस तो गई आपकी। अब भैया मेरे 55 नंबर हैं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट मिल सकता है? तो वो आपकी चॉइस है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग करवाऊं प्लस मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग करवाऊं। तो वहां पर आप लोगों की चॉइस, इसके आगे चॉइस क्या होती है? हो सकता है कि आप दौसा डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपको लग रहा है कि मैं दौसा की गवर्नमेंट कॉलेज और दौसा की प्राइवेट कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग करवाऊं, तो ये आपकी चॉइस होती है। तो वहां आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस फिलिंग को लॉक भी करना है। जो लॉक नहीं करेगा उसकी काउंसलिंग मान्य ही नहीं होगी, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनके पास काउंसलिंग करवाएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा के आप हमसे करवा सकते हैं, आपकी 1 नंबर काउंसलिंग करके यहां से दी जाएगी, ठीक है। हाँ, एक्सपर्ट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पिछले 3 या 4 साल से काउंसलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अब अलॉटमेंट लेटर उन स्टूडेंट्स का आएगा जिनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जिनको कॉलेज मिल जाएगा। अब जैसे आपके हैं 45 नंबर है, अब आपने ओनली प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाई है और हमसे काउंसलिंग करवाई है, आपको बाई चांस कॉलेज मिल गई, आपको दौसा की कोई बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल गई, तो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और अलॉटमेंट लेटर के अंदर लिखा हुआ रहेगा स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज आपकी फोटो रहेगी और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि आपको दौसा की एक कॉलेज अलॉट हो गई है। इस कॉलेज के अंदर जाके अब आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो। यह हो गया। अब क्या करना है आगे सुनो। अब करना है आप लोगों को रिपोर्टिंग करवानी है, कॉलेज के अंदर जाके क्या करवानी है? रिपोर्टिंग करवानी है। तो रिपोर्टिंग के लिए अब डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे आप लोगों के। जो आप कह रहे थे ना भैया डॉक्यूमेंट बता दो, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वाली वीडियो जरूर जाके देखना एक बार मेरी, उसके अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, वो सारे रेडी करवा के रख लो। अब आपको ज्यादा देरी नहीं करनी है, क्योंकि देखो मैं 2 चीजें बता देता हूं, है ना, 2 चीजें बता देता हूं। एक तो डॉक्यूमेंट्स जो कि काउंसलिंग के टाइम पर काम आएंगे, है ना, एक डॉक्यूमेंट जो कि काउंसलिंग के टाइम पर काम आएगा, फॉर्म नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, प्लस आपका एक पासवर्ड और बनेगा, है ना। जैसे आप 550 का टोकन काटोगे ना तो आपका एक पासवर्ड और बन जाएगा, है ना। तो वो पासवर्ड आप लोगों का लगेगा, तो यहां पर फॉर्म नंबर लगेगा और पासवर्ड आप लोगों का लगेगा और आप लॉगिन कर जाओगे आपकी आईडी पर। तो ये तो आप लोगों का काउंसलिंग के लिए लगेगा। अब रिपोर्टिंग के लिए ध्यान से सुन लो, रिपोर्टिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, वो जाके आप कंप्लीटली देखो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी रेडी करवा के रख लो ताकि आगे आप लोगों को फिर दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि स्टूडेंट को कॉलेज तो हमने अलॉट करवा दी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की वजह से बेचारे को कॉलेज नहीं मिली है। यानी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कैसे, तो वो गया काउंसलिंग के लिए, अलॉटमेंट लेटर को लेके गया, अब उसके पास में गैप सर्टिफिकेट नहीं है, अब उसने गैप सर्टिफिकेट बनवाने में थोड़ी देरी कर दी, या फिर उसके पास में जो जाति प्रमाण पत्र वो पुराना है, तो उन्होंने कह दिया कि हम तो नहीं करेंगे। तो बेचारे को कॉलेज तो मिल गई, पढ़ाई करी, अच्छे से काउंसलिंग करवाई, कॉलेज भी ले ली, लेकिन अटका कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स पे जाके अटक गया। तो आपको गलती नहीं करनी है किसी भी तरीके की, क्योंकि आपका कंपटीशन, एक स्टूडेंट का कंपटीशन लगभग 200 से 300 बच्चे के बीच में, गवर्नमेंट कॉलेज हुई या प्राइवेट कॉलेज हुई, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में एक स्टूडेंट्स का कंपटीशन, आप ये लगा के चलो, ठीक है। हाँ, तो कंपटीशन के लिए आप नहीं तो आपका भाई कोई दूसरा जाके तुरंत एडमिशन ले लेगा वहां पे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सारी चीजें आप लोगों को क्या करवा के रखनी है? तैयार करके रखनी है। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम आएंगे और फिर उसके बाद में अगर किसी को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उसके बाद में सेकंड राउंड काउंसलिंग भी होती है, उसके बाद में मॉपअप राउंड भी होता है। तो जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती है उनको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करनी है,
उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो सेकंड राउंड भी करवाएंगे, मॉप अप राउंड भी करवाएंगे, क्योंकि फीस हमारी एक बार कट चुकी है तो उसका फायदा तो लेंगे ना। सेकंड राउंड भी करवाएंगे, थर्ड राउंड भी करवाएंगे, मॉप अप राउंड हुआ तो मॉप अप राउंड भी करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सबको टेंशन नहीं करनी है। बाकी हम हैं यहाँ पर, आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के नहीं अंदर नहीं तो किसी और कोर्स के अंदर तो एडमिशन दिलवा के रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत करो। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है ना, हाँ, वो तो आराम से चैन की नींद सो। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में नहीं तो किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन दिलवाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। हाँ, तो और कोई भी डाउट है तो आप नीचे बता सकते हैं। और काउंसलिंग आप लोगों की जुलाई के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होनी है। जब भी हो जाएगी मैं तुरंत आप लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन लेके और बिल्कुल हाजिर आप लोगों के सामने हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं, मेरी टीम पूरे कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट करिएगा और आप बने रहो बस, है ना, किसी के बहकाव में मत आओ। हमारे नाम से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे बारे में भड़का भी रहे हैं, तो वहां आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी और कोई भी डाउट रहता है आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में करें। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है ना 9828 इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।